नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण कुमार। राजस्थान में एक पति ने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। फिर पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने दोनों ने मिलकर उसके पति के यानी कि जो औरत थी उस औरत के पति को उसने मार डाला, उसी रात उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसका डेड बॉडी जो था उसके गांव के पास में एक नहर थी, उस नहर में उसने ले जाकर फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चले। जबकि उसके परिवार वाले सोचते थे कि शायद वो लड़का कहीं गायब हो गया। दरअसल ये मामला एक गांव पड़ता है जिसका नाम नौह है। नौह जो है चिकसाना थाना के अंतर्गत आता है और चिकसाना थाना राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। वहां से एक मामला सामने आया जहां पे एक पूरा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था पवन शर्मा। उसकी उम्र 37 साल थी। उसके पिताजी का नाम था हरि प्रसाद शर्मा। उस लड़के की शादी 3 जून 2015 को कानपुर में रहने वाली एक रीना नाम की लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों बहुत खुश थे, दोनों में कोई समस्या नहीं था। उनके 2 बेटे भी थे। उसके बाद उनके पास में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले एक लड़का था जिसका नाम था भागेंद्र। भागेंद्र का उम्र 27 वर्ष था। रीमा और भागेंद्र दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं सकते थे। इतना ज्यादा वो दोनों लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन्हें जब भी टाइम मिलता था वो लोग तब भी रीना के कमरे पे आके मिलते थे और अवैध संबंध बनाते थे। एक दिन की बात है, वो टाइम है 29 मई। 29 मई की रात को पवन और रीना एक कमरे में सो रहे थे। तो पवन सो गया। फिर रीना ने फोन करके भागेंद्र को बुलाया। भागेंद्र उसी कमरे में आया। भागेंद्र और रीना अवैध संबंध बना रहे थे। उसके बाद पवन की नींद खुली। पवन ने देख लिया ये बात। जब रीना को ये पता चला कि ये पवन देख लिया है, फिर उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि अगर हम इसका कुछ करेंगे नहीं तो शायद ये हमारा राज खुल जाएगा और कल को जाकर के कल हमारी पूरे समाज में बेइज्जती होगी। फिर उसी रात रीना और भागेंद्र दोनों ने मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। यानी कि पवन का उन दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। अब कत्ल करके उसी रात उसके शरीर को ले जाकर के पास में एक नहर पड़ता, उसी नहर में उसने डाल दिया। सुबह हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पवन के पिता जो थे हरि प्रसाद शर्मा, उन्होंने 4 दिन तक अपने बेटे का इंतजार किया क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद उनका बेटा कहीं खो गया। फिर भी उन्हें उनके लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। फिर वो पास में एक थाना पड़ता था जिसका नाम था चिकसाना। चिकसाना थाने में जाकर के उन्होंने अपने बेटे के गुमशुदी, उन्होंने अपने बेटे के गायब होने का उन्होंने मामला दर्ज कराया। दर्ज करा के वो चले आए। पुलिस भी इस बात की छान करती रही कि शायद उनका कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, वो टाइम है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को रीना और भागेंद्र रीना के कमरे में अवैध संबंध बना रहे थे। तो रीना के जो ससुर थे हरि प्रसाद शर्मा जी को लगा कि शायद रीना के कमरे में कोई व्यक्ति है। तो उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने देखा कि पास में रहने वाला लड़का भागेंद्र है उसके साथ में। उसके बाद उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। लॉक करके उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, दरवाजा खुला, भागेंद्र और रीना दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ किया क्योंकि जब उसके ससुर ने यानी कि हरि प्रसाद जी ने जब उसको देखा था कमरे में तो उनको शक हो गया शायद
ये लड़की जो है रीना, पवन के गायब होने से उसको कोई उतना असर नहीं पड़ा, बस झूठ में रोने धोने का एक बहाना बनाती थी, जबकि ऐसा रियल में कुछ भी नहीं था। तो उसके ससुर को अपनी ही बहू रीना पे शक था, लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब उसके ससुर ने रीना को और भागेंद्र को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में संबंध बनाते हुए देख लिया, तो उसको लग गया कि शायद ये रीना का ही कुछ मामला है, रीना ने ही शायद पवन का कत्ल कर दिया। तो पुलिस आई, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों से पूछताछ हुआ। भागेंद्र ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रीना बाद में टूट गई। उसने बताया कि 29 मई की रात को पवन भी था कमरे में और भागेंद्र भी था कमरे में। पवन सो गया था। रीना और भागेंद्र दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसी दौरान पवन की नींद खुल गई। पवन ने देख लिया। उसके बाद रीना और भागेंद्र दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके भागेंद्र उसका शरीर ले गया, पास की एक नहर में दफना दिया, पास की एक नहर में डाल दिया। पुलिस ने फिर गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों को बुलाने के बाद उन गोताखोरों को उस नहर में भेजा गया। फिर जब गोताखोर गए नहर में, तो उन्होंने देखा कि पवन का जो पेट था और कुछ हाथ के टुकड़े मिले और उसका एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड मिलने के बाद वो लोग बाहर आ गए। उसके बाद फिर उन दोनों का उसके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया कि पोस्टमार्टम करके उनका डीएनए मैच करके पता लगाया गया कि हाँ, ये डेड बॉडी जो है पवन शर्मा की है। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दरअसल ये कहानी सुनाने का मतलब हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का मतलब कि हमें आपको सचेत करना, जागरूक करना। कैसे एक पति पत्नी, एक परिवार खुशहाल रहता था, उसमें भागेंद्र नाम के लड़के की एंट्री हो जाती है और भागेंद्र और रीना दोनों एक दूसरे से आपसी संबंध बनाते हैं। उसके बाद उसका पति देख जाता है। पति के देख जाने के कारण दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसके डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। एक पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है और विश्वसनीय होता है। और जब वही पत्नी अगर एक प्रेमी को पाने के लिए अपने पति का कत्ल करवा दे, घिनौना हरकत करे, तो शायद ये समाज किसी को भी ऐसा रिश्ता बनाने का अनुमति नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत।